हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं और जब हम उसके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं तो हम उसे इम्पॉसिबल समझ के उस टास्क को छोड़ देते हैं और बिल्कुल बाद में हमें पता चलता है कि जो मेहनत हमने की थी उसका फ़ायदा तो कोई और उठा के ले गया। तो दोस्तों, इसी पर बेस्ड है हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आपने इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर दिया तो आई एम श्योर इम्पॉसिबल जैसे वर्ड को आप अपने जीवन से निकाल कर फेंक दो। दोस्तों, तो ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है, जब RUW और उसके अंकल रिसर्च कर रहे होते हैं कि अर्थ में सोना कहाँ निकल सकता है। वे अपनी रिसर्च के हिसाब से एक जगह जाके रुकते हैं और उन्हें लगता है कि सोना यही निकलेगा। वो दोनों अपने पुराने औजारों से ही खोदना शुरू करते हैं और खोदते खोदते जब वो काफ़ी नीचे तक पहुँच जाते हैं तो उन्हें एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। सोना तो नहीं होती लेकिन सोने की तरह दिखती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में उन्हें काफ़ी आधुनिक हथियारों की जरूरत थी। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए थी और बड़ी बड़ी मशीनों के लिए उन्हें काफ़ी सारा पैसा चाहिए। इसके लिए वो अपने घर जाते हैं और अपने रिश्तेदारों से पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, जो पैसा उन्हें उधार के रूप में मिलता है। अब उनके पास बड़ी बड़ी मशीनों का अरेंजमेंट हो चुका है। अब वे खोदते खोदते उस चमकती हुई चीज़ तक पहुँच जाते हैं। जब वह उसको देखते हैं वो पाते हैं कि उस माइन में थोड़ी बहुत क्वान्टिटी गोल्ड की है। वे चमकते हुए सभी पत्थरों को इकट्ठा करते हैं और एक फैक्ट्री में बेच देते हैं जिसमें सोना पिघलता है। अब सोना पिघला के जो पैसा मिलता है उससे वो अपना सारा उधार चुका देते हैं। अब उनको एक बात श्योर थी कि इस माइन के नीचे बहुत सारा सोना है जो उन्हें अरबपति बना देगा, इसलिए वे माइन को खोदते रहते हैं। इसमें हफ्ते, महीने और कई महीने लग जाते हैं, लेकिन उनको मिट्टी और पत्थरों के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिलता। इससे वो धीरे धीरे हार मानने लग जाते हैं। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर सोना नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी मशीनरी किसी कबाड़ी को बेचकर अपने शहर चले जाना चाहिए। अब वे दोनों अपनी सारी मशीनरी एक कबाड़ी को कुछ डॉलर में बेच देते हैं और अपने शहर वापस चले जाते हैं। अब वे जिस कबाड़ी को अपनी मशीनरी बेचते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। वो कबाड़ी उन दोनों के बारे में पूरी डिटेल पता लगवाता है। वो कबाड़ी उस खुदाई वाली जगह पर पहुंचता है और उस जगह का पूरा ब्यौरा करता है। उसके बाद वह एक माइनिंग इंजीनियर को वहां बुलाता है और वह इंजीनियर से बोलता है कि इस पूरे एरिया का परीक्षण करो और मुझे बताओ कि गोल्ड स्टोन मिलने के बाद यहाँ पर सोना क्यों नहीं मिला। क्योंकि वो चमकती हुई चीज़ या गोल्ड स्टोन इस बात का साफ इंडिकेशन था कि सोना इस ज़मीन के ही नीचे है। वह इंजीनियर उस कबाड़ी को बताता है कि RUW और उसके अंकल बिल्कुल सही जगह खोद रहे थे, क्योंकि उनको इसका टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं पता चला, इसलिए उन्हें यहाँ की फॉल्ट लाइन भी नहीं मिली और इसलिए वह गोल्ड भी नहीं पा सके। और वह बताता है कि सारा सोना यहाँ से सिर्फ 3 फीट नीचे है। ये बात सुनकर वो कबाड़ी खुशी से झूम उठा। उसने यहाँ पर खुदाई शुरू करवा दी और 3 फीट खोदने के बाद उसे यहाँ पर बहुत सारा सोना मिला, जिससे उसने कई लाखों मिलियन डॉलर पैसा कमाया। जब ये इंसिडेंट्स RUW और उसके अंकल को पता चला तो वो दोनों बेहद निराश हो गए। RUW कई साल तक डिप्रेशन में रहा, लेकिन जब वह डिप्रेशन से बाहर आया तो उसने इस चीज़ से बहुत बड़ी सीख ली। वह आगे चलकर एक इंश्योरेंस एजेंट बना। जब भी उसका कोई कस्टमर उससे पॉलिसी लेने के लिए मना करता था तो वह इस चीज़ को अपनी गोल्ड माइन वाली घटना के साथ कंपेयर करता था और वह अपने आप से बोलता था कि कस्टमर की हाँ और ना के बीच में सिर्फ 3 फीट का अंतर है। इसलिए वह अपने 99% कस्टमर्स को अपनी पॉलिसी बेचकर ही दम लेता था। आज वह अपनी कंपनी का सबसे टॉप का इंश्योरेंस एजेंट था। तो दोस्तों, हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को तय कर लेते हैं या किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर या फायर अपने अंदर बना लेते हैं तो हमें उसके लिए जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में कुछ भी पाने के लिए हर इंसान को अड़चनों या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, 99% लोग उस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं, गिव अप कर लेते हैं। लेकिन जो 1% लोग आखिर तक हार नहीं मानते, जीत हमेशा उन्हीं को मिलती है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपको कभी ऐसा लगे कि आप हार चुके हैं या आप नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं हो सकता, तो याद रखना कि आपके और आपकी जीत के बीच में बस 3 फीट का अंतर है। दोस्तों, ये स्टोरी हमने ली है थिंक एंड ग्रो रिच बुक से। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ मिलती रहें। दोस्तों, अभी हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी दूसरी मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और मोटिवेट होते रहिए। बाय।